क्या बात है शानजे, जब से आई हूँ तुम चुप चुप बैठी हो, कोई मसला है क्या? मसला? हाँ, मसला भी कह सकती हो, परेशानी भी। शाहमीर के हवाले से परेशान हूँ मैं। उसके बारे में समझ नहीं आ रही है मुझे कुछ। क्यों, शामिर के साथ क्या मसला हो गया? शाहमीर खुद ही तो एक मसला है। तुम्हें याद है लास्ट ईयर रिजल्ट डे पर उसकी टीचर ने क्या कहा था? हाँ याद है, उसने कहा था कि आपके बच्चे को एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है, स्टडीज़ में भी बहुत वीक है और सोशल बिहेवियर भी बहुत ऑकवर्ड है। तो इसमें क्या मसला है अब? मसला ये है कि पिछले 1 साल से मैं उस पर एक्स्ट्रा फोकस कर रही हूँ। चलो ठीक है, उससे पहले मैंने उसको एक ट्यूशन टीचर के सुपुर्द किया हुआ था। वो अलग बात है कि मैंने अपनी तरफ से ट्यूशन टीचर बहुत अच्छी देखी हुई थी। खैर, मैंने उस पर फोकस किया है और उसको देखना शुरू किया है तो देखती ही रह गई हूँ। मतलब वो सच में बहुत ज़्यादा वीक है स्टडीज़ में और सोशली भी ऑकवर्ड है। अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह ना उसे बाहर जाने का, खेलने कूदने का, दोस्त बनाने का या कोई और भी शौक हो। मतलब लोगों से भागता है, उसको सोशल गैदरिंग से चिढ़ है। यहाँ तक कि घर में मेहमान आ जाएं तो उनके साथ भी इंटरेक्शन नहीं करना चाहता। समझ से बाहर है। आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? बल्कि अब तो मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट होती नज़र आ रही है उस पर सारी। शानजे, तुम मुझे ठीक से बताओगी कि तुम कहना क्या चाह रही हो? आखिर मसला क्या है? सॉरी, मुझे लगता है मैं ठीक से तुम्हें बता ही नहीं पा रही। मैं तुम्हें शॉर्ट वर्ड्स में बताती हूँ। शाहमीर मैथ्स और साइंस में तो बहुत अच्छा है, इनफैक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा वीक है, स्पेशली रीडिंग और राइटिंग। आई मीन टेरिबल। वो एक सिंपल सा वर्ड भी नहीं पढ़ पाता और राइटिंग देखो तो जैसे एलियन लैंग्वेज हो। मतलब मैंने उसको याद करवा के लिखवाना चाहा अगर, तो याद किया हुआ सुना दिया, लेकिन लिखा हुआ एक लफ्ज़ समझ आ जाए तो खुदा की पनाह। मैंने तो ये सोचा था कि उस टीचर को दिखाऊंगी कि मेरा बेटा कोई सोशली ऑकवर्ड या स्टडीज़ में वीक नहीं है, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है। मैं तो अब सोच रही हूँ कि उसका स्कूल ही चेंज करवा दूँ एग्ज़ाम दिलवाने से पहले। उस टीचर के सामने शर्मिंदा होने से बच जाऊंगी। अनबिलीवेबल, तुम्हारी सोच ये किस डायरेक्शन में जा रही है? आयशा, मैंने झगड़ा किया था बाकायदा उस टीचर के साथ। अब अगर शाहमीर के रिजल्ट्स में कोई इम्प्रूवमेंट ना आई तो क्या करूंगी मैं? तुम मेरी पोजीशन के बारे में सोचो, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाएगी मेरी? तुम्हारी इस फजूल सोच पे तो मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ ना। पहले एक काम करो, मुझे शामिर की नोटबुक्स और प्रैक्टिस दिखाओ। तुम क्या करोगी देखकर? तुम बस दिखाओ मुझे। अच्छा भाई, देख लो तुम भी। क्या कुछ अजीब बनाता है वो और लिखता है। अजीब शाहमीर नहीं, अजीब तुम हो और उसकी वो टीचर है जो उसको समझ ही नहीं सकी और उसको स्टडीज़ में वीक और सोशली ऑकवर्ड कह के तुम्हें भी पागल कर दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है? देखो ज़रा उसकी राइटिंग को, उसकी मिस्टेक्स को। ये सब देखकर लग रहा है कि उसने याद किया हुआ है पर उससे लिखा नहीं जाता है। हाँ हाँ, ऐसा ही है। मतलब याद करवाती हूँ, इतना अच्छा याद करके सुना देगा, मगर लिखते हुए इस कदर मिस्टेक्स करता है कि लिखा हुआ समझ ही नहीं आता है और फिर उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं और फिर ऐसा लगता है कि वो भाई स्टडीज़ में ही वीक है। और राइटिंग देखो ज़रा, जैसे कीड़े मकोड़े, बल्कि कीड़े मकोड़े मैं तो कहूँगी ज़्यादा खूबसूरत होंगे इसके सामने। अब तो सच में गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। खैर, अब तुम्हारा कसूर भी नहीं है, इन मामलों का ज़्यादातर नहीं पता होता है आम लोगों को। अच्छा, तुमने साइकेट्रिस्ट को दिखाया है उसे? साइकेट्रिस्ट? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मेरे बच्चे को पागल कह रही हो? तुम तो उस टीचर को भी क्रॉस कर गई हो। हाँ, मैं उसकी टीचर को तो क्रॉस कर गई हूँ, पर मैं तुम्हें भी क्रॉस कर गई हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बेटे की असली प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और तुम किस एरा में रह रही हो आखिर? अब तुम ये ओवर रिएक्ट कर रही हो। ओवर रिएक्ट तुमने शुरू किया था, मैंने तुम्हें बस जवाब दिया है उसी वे में। ओके ओके, सॉरी। तुम कुछ बता रही थी, मैं सुन रही हूँ। ठीक से बताओ अब। क्या बताऊँ यार,
हम एक टिपिकल सोच से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। तो मुझे बताओ, क्या बीमारियां सिर्फ आपकी बॉडी को ही हो सकती हैं? फीवर, फ्लू, डायरिया या ऐसा ही कुछ हुआ है तो आप बीमार हैं? आपके दिमाग को कोई मसला है तो बस आप पागल हैं। यार, दिमाग तो इंसान का सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल ऑर्गन है। इसके साथ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन्हें भी हमें नॉर्मल वे में समझते हुए सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि छोड़ देना चाहिए बढ़ने के लिए। क्या मतलब? शाहमीर के साथ कोई दिमाग का मसला है? इसे हम दिमाग का मसला तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये एक बीमारी है। क्या तुमने तारे ज़मीन पे नहीं देखी? तारे ज़मीं पर? शायद देखी हो, याद करवाओ, अभी कुछ याद नहीं है। जिसमें उस बच्चे को पढ़ने लिखने में मसाइल दरपेश थे और सब समझते थे कि वो स्टडीज़ में बहुत वीक है और नॉन सीरियस बिहेवियर शो करता है। तुम्हें लगता है कि शाहमीर के साथ ऐसा कोई मसला है? प्लीज़, ये कोई सेंस ही नहीं बन रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या वो बच्चा नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? ये सिर्फ एक लिखने पढ़ने से मुतल्लिक बीमारी है। ये किसी को भी हो सकता है। ये कोई ना हल होने वाला मसला नहीं है। अब मशहूर ज़माना आइंस्टाइन, उसे भी ये मसला था। अब देखो साइंस में कितना काम कर गया है। सच में? आइंस्टाइन को भी? मतलब फिर तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी तो ये मेरा अंदाज़ा है। तुम पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, उसका अच्छी तरह मुआयना करवाओ। हो सकता है कोई और मसला हो। फिर साइकेट्रिस्ट तुम्हें गाइड करेगा। तब तुम देखना कि शाहमीर में किस तरह से चेंज आता है। तुमने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी आयशा। अब मुझे कुछ समझ आ रहा है उसका प्रॉब्लम। इंशाल्लाह।